इस फिल्म की कहानी जेसिका और जेराल्ड नाम के एक कपल के ऊपर आधारित है, जो अलग अलग तरीकों से घपाघप करने के लिए एक सुनसान घर में जाते हैं। अब क्या वो दोनों वहां पर घपाघप कर पाते हैं या नहीं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जेराल्ड्स गेम। की शुरुआत में हम जेसी और जेराल्ड को देखते हैं, जो अपना सामान पैक करके कहीं जा रहे होते हैं। पैकिंग करते वक्त हम देखते हैं कि जेराल्ड अपने बैग में हथकड़ियां भी रख रहा होता है, जो काफी अजीब होता है। दरअसल जेसी और जेराल्ड की मैरिज लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए वो साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक सुनसान जगह पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जेराल्ड का एक आउट हाउस था। रास्ते में जेसी को एक भूखा कुत्ता दिखाई देता है, जो किसी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। जेसी उस कुत्ते के गले में लगे पट्टे को देखती है और जेराल्ड को बोलती है कि शायद इसके मालिक ने इसे जंगल में ही छोड़ दिया है और ऐसा लग रहा है कि इसने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है। इसके बाद वो दोनों जेराल्ड के आउट हाउस पहुंच जाते हैं और वहां पर जेसी उस कुत्ते को मीट का एक टुकड़ा खाने को देती है। इसके बाद जेसी एक नाइट ड्रेस पहनती है, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी जेराल्ड भी वहां पर आ जाता है और वो भी काफी रोमांटिक मूड में होता है। फिर जेराल्ड एक पानी का गिलास लेता है और उससे एक वाइग्रा की गोली खाता है, ताकि आज रात को वो जेसी को जन्नत की सैर करवा सके। और फिर वो उस पानी के गिलास को बेड के ऊपर की शेल्फ में रख देता है। इसके बाद जेराल्ड जेसी के पास आता है और हथकड़ियों से उसके हाथ बांध देता है। दरअसल जेराल्ड की एक फैंटेसी थी, जिसमें वो जेसी के साथ जबरदस्ती घपाघप करेगा और जेसी को मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना होगा। फिर जेराल्ड जेसी के साथ जबरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करता है और उसको चिल्लाने के लिए बोलता है, पर जेसी को ऐसा करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो जेराल्ड को मना कर देती है और उसे उसके हाथ खोलने के लिए बोलती है। अब जेराल्ड जेसी से काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जेसी उसकी फैंटेसी को पूरा करने से मना कर रही थी। फिर जेराल्ड जेसी को बोलता है कि हमारी रिलेशनशिप वैसे ही अच्छी नहीं चल रही और अब जब मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम इसमें मेरा साथ नहीं दे रही। जेराल्ड ये सभी बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और वो जेसी के ऊपर आकर गिर जाता है। फिर जेसी जेराल्ड को अपने पैरों से उठाने की कोशिश करती है, पर क्योंकि जेराल्ड मर चुका था तो उसकी बॉडी बेड से नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि जेराल्ड जैसे ही नीचे गिरता है उसके सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जेसी ये देखकर समझ जाती है कि जेराल्ड मर चुका है। फिर जेसी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर ये दोनों एक सुनसान जगह पर थे, इसलिए कोई भी जेसी की मदद नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद जेसी को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जेसी देखती है कि ये वही कुत्ता है जिसे जेसी ने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो कुत्ता जेराल्ड के पास आता है और उसके शरीर में से मांस को नोच कर खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद हम वहाँ पर जेराल्ड को देखते हैं, जो जिंदा जेसी के सामने खड़ा हुआ था। जेसी को लगता है कि शायद जेराल्ड को होश आ गया है, पर जैसे ही वो नीचे देखती है वहाँ पर अभी भी जेराल्ड की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। जेसी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि ये जेराल्ड का भूत है। पर तभी अचानक जेसी वहाँ पर खुद के ही रूप को देखती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये दोनों भूत नहीं बल्कि जेसी की इमेजिनेशन है। क्योंकि जेसी यहाँ पर अकेली थी, इसलिए उसने खुद को और जेराल्ड को इमेजिन कर लिया था। अब बहुत देर तक ऐसे ही बंधे रहने से जेसी को बहुत प्यास लगने लगती है, तो इस पर इमेजिनेशन जेसी उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर के शेल्फ पर पानी का गिलास पड़ा हुआ है। इसके बाद जेसी अपने हाथ से उस शेल्फ को ऊपर उठाती है, जिससे वो गिलास सरक कर शेल्फ की दूसरी तरफ आ जाता है और जेसी उस गिलास को उठा लेती है। पर क्योंकि जेसी के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो उस गिलास के पानी को नहीं पी पाती। पर फिर जेसी को एक आइडिया आता है। वो अपनी ड्रेस में से प्राइस टैग निकालती है और उसका स्ट्रॉ बनाकर उससे पानी पीने लगती है। अब जेसी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए जेसी को बहुत कमजोरी आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेसी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा है, जो बहुत अजीब दिख रहा है। जेसी उसको देखकर डर जाती है, पर फिर उसको लगता है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन हो सकती है और ये रियल नहीं है। इसके बाद वो आदमी जेसी के पास आता है और उसे अपना एक बैग खोलकर दिखाता है, जिसमें सिर्फ हड्डियां और ज्वेलरी पड़ी हुई थी। जेसी ये सब देखकर सोचने लगती है कि ये असली नहीं है और ऐसा करते हुए उसे वापस नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेसी उठती है तो वो देखती है कि उसके सामने इमेजिनेशन जेराल्ड खड़ा हुआ है। फिर जेराल्ड जेसी को बताता है कि तुमने रात में जिस आदमी को देखा था वो एक मॉन्स्टर है और वो रियल है और लोग उसे मूनलाइट मैन बुलाते हैं। ये सुनते ही जेसी अपना बचपन इमेजिन करती है, जहाँ पर हम छोटी जेसी को देखते हैं, जो अपने पापा के साथ समुद्र के किनारे बैठकर सूर्य ग्रहण देख रही थी। तभी जेसी के पापा उसे अपनी गोद में बैठने के लिए बोलते हैं और फिर जैसे ही जेसी अपने पापा की गोद में बैठती है, उसके पापा जेसी की बॉडी को फील करके अपनी हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। फिर घर आने के बाद उसके पापा उसे बोलते हैं कि बीच पर जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। जेसी ये बात सुनते ही डर जाती है और वो अपने पापा को बोलती है कि प्लीज किसी को कुछ मत बोलना और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और जेसी वहाँ पर अपनी इमेजिनेशन जेसी को देखती है। वो उसे बोलती है कि तुमने अपने से कई साल बड़े जेराल्ड से शादी करी, पर तुमने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि वो तुमसे प्यार करता भी था या नहीं।
जेराल्ड ने तो कई बार बिजनेस ट्रिप का बहाना लगाकर जेसी पर चीट भी किया है और जेसी को ये सब बातें पता होने के बावजूद भी उसने इन बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इमेजिनेशन जेसी उसे बताती है कि तुमने जो मूनलाइट मैन देखा था वो भी रियल नहीं है। पर जब जेसी फर्श पर देखती है तो वहाँ पर उसी मूनलाइट मैन के बड़े बड़े पैरों के निशान होते हैं। इसके बाद इमेजिनेशन जेराल्ड जेसी को बोलता है कि आज रात को मूनलाइट मैन वापस आएगा और उसकी आत्मा को निकालकर अपने साथ ले जाएगा। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता जो जेराल्ड का मांस खा रहा था वो जेसी के पास आता है, क्योंकि अब जेराल्ड की बॉडी सड़ चुकी थी और कुत्ते को फ्रेश मीट खाना था। फिर वो कुत्ता जेसी को काटने की कोशिश करता है, पर जेसी उसे अपने पैरों से मारकर दूर भगा देती है। कुछ देर बाद जेसी सोचने लगती है कि अगर वो अपने हाथ की नस काट ले तो उसमें से बहुत सारा खून निकलेगा और खून काफी स्लिपरी होता है, जिसकी मदद से वो हथकड़ी में से अपना हाथ बाहर निकाल लेगी। इसके बाद जेसी शेल्फ पर रखे हुए कांच के गिलास को तोड़ देती है और उससे अपना हाथ काट लेती है। जेसी के हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो अपने हाथ को स्लिप करके हथकड़ी से बाहर निकाल लेती है। फिर जेसी उसी हाथ से पास में पड़ी हुई चाबी को उठाती है और अपने दूसरे हाथ को भी खोल लेती है। अब जेसी ने हथकड़ियों में से अपने दोनों हाथ खोल लिए थे, पर जेसी के शरीर में से बहुत सारा खून बह गया था और उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो कमजोरी से वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जेसी को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर वही मूनलाइट मैन खड़ा हुआ है। अब जेसी उसको देखकर सोचने लगती है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। इसके बाद जेसी मूनलाइट मैन के पास आती है और उसे अपनी वेडिंग रिंग उतारकर दे देती है। फिर जेसी घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। फिर रास्ते में जेसी को एहसास होता है कि उसकी कार के पीछे कोई बैठा हुआ है। जेसी जैसे ही पीछे देखती है तो वहां उसे मूनलाइट मैन बैठा हुआ दिखता है, जिसको देखकर वो फिर से बेहोश हो जाती है और अपनी कार को एक पेड़ में ठोक देती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग आते हैं और जेसी को बचा लेते हैं। अब कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और हम जेसी को देखते हैं, जो हमें बता रही होती है कि उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। जेराल्ड के मरने के बाद उसके इंश्योरेंस से मिले पैसों से जेसी एक सेंटर शुरू करती है, जिसमें वो उन लोगों की मदद करती है जिसे बचपन में किसी अब्यूज का सामना करना पड़ा हो। जेसी को अभी भी रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे मूनलाइट मैन के डरावने सपने बार बार आते रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस आउट हाउस में जाते हैं और वहाँ की तलाशी लेते हैं, पर वहाँ पर किसी को भी जेसी की वेडिंग रिंग नहीं मिलती, जिससे हमें पता चलता है कि जेसी ने अपनी वेडिंग रिंग जिस मूनलाइट मैन को दी थी वो रियल था। फिर कुछ दिनों बाद जेसी न्यूज़पेपर में एक आदमी के बारे में पढ़ती है जिसका नाम योबर्ट था और वो मरे हुए इंसानों की कब्रों में से चोरी करता था। योबर्ट ज्यादातर आदमियों को ही अपना शिकार बनाता था और उनकी कब्रों में से उनकी हड्डियां कलेक्ट करता था। फिर कुछ दिनों पहले ही योबर्ट ने एक जिंदा आदमी पर हमला किया तो वो पकड़ा गया। यहाँ पर हम लोगों को ये भी पता चलता है कि योबर्ट को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसका सिर फूल गया था और उसके पैर भी बड़े हो गए थे। अब इससे हम व्यूवर्स को साफ पता चल जाता है कि मूनलाइट मैन और कोई नहीं बल्कि योबर्ट ही था। और उस आउट हाउस में भी उसने जेसी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एक औरत थी और योबर्ट अपना शिकार सिर्फ मर्दों को ही बनाता था। इसके बाद हम जेसी को एक कोर्ट रूम में देखते हैं जहाँ पर योबर्ट की सुनवाई चल रही थी। वहाँ योबर्ट की नजर जेसी पर पड़ती है और वो उसको देखकर बोलता है कि तुम रियल नहीं हो, क्योंकि ये बात उस दिन जेसी ने भी उसको देखकर बोली थी। फिर जेसी योबर्ट के पास आती है तो उसे सबसे पहले उसमें अपने डैड और फिर अपना हस्बैंड और फिर योबर्ट दिखता है। इसके बाद जेसी उस कोर्ट रूम से बाहर आ जाती है। अब जेसी काफी खुश थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ के सभी डर और तकलीफों से छुटकारा पा लिया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।